प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम नीति शतकम मुक्तक काव्य को शुरू कर चुके हैं। इसमें हमने नीति शतक का परिचय पढ़ लिया है प्रथम वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने 1 से 5 तक के पद्य पढ़े और आज हम 6 से 10 तक के पद्य पढ़ेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर ये जो छंद है, पद्य है, ये पृथ्वी छंद में ही है। पृथ्वी छंद हमने कल समझा था कि क्या होता है पृथ्वी छंद। जसौ जस यला वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु। 17 वर्ण होते हैं इसमें, 8 और 9 पर यति होती है। तो इसका प्रैक्टिस आप कल के पैटर्न पे ही कीजिएगा। अभी हम इसको अनुवाद के रूप में समझते हैं। लभेद सिक्तासु तैलम अपि। लभेद यानी प्राप्त कर ले, सिक्तासु यानी बालुओं से, सिक्ता कहते हैं बालू को, रेत को, तैलम अपि तेल भी, तेल ऑयल, यत्नतः पीड़यन, यत्नतः प्रयत्नपूर्वक, पीड़यन दबाता हुआ, प्रयत्नपूर्वक दबाता हुआ कोई व्यक्ति बालू से भी रेत को प्राप्त कर ले। इस श्लोक को आपको पूर्व श्लोक के रेफरेंस से समझना होगा। पूर्व श्लोक में क्या आया था, मूर्ख व्यक्ति को समझाने, मूर्ख और हठी व्यक्ति को समझाने के लिए कवि ने कुछ उदाहरण दिए थे। वहाँ उदाहरण थे कुछ ऐसे उदाहरण जो कि संभव है, प्रयास से संभव है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने से संभव है। जैसे वहाँ था कि समुद्र को जो लहरों वाले समुद्र है उसको तैर कर प्राप्त कर ले, या फिर था कि मगरमच्छ के मुंह में कोई मणि है उसको निकाल ले मगरमच्छ के जबड़े को चौड़ा करके, या फिर क्रोधित सांप को भी माला की तरह अपने माथे पर धारण कर ले। तो इस वहाँ तो थे कुछ संभव उदाहरण जो कि प्रयास से संभव किए जा सकते हैं, और इसमें प्रसंग वही चल रहा है, मूर्ख पद्धति और दुराग्रही हठी मूर्ख व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, यही प्रसंग चल रहा है। और इसी प्रसंग में अब कवि क्या कह रहे हैं कि अब ऐसे असंभव उदाहरण दे रहे हैं। 3 उदाहरण दिए हैं 3 पादों में, और लास्ट में निष्कर्ष वही है कि न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। मूर्ख प्रतिनिविष्ट यानी हठी दुराग्रही मूर्ख जन व्यक्ति के चित्तम मन को नहीं आराधयेत प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दुराग्रही हठी व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और ये नहीं किया जा सकता तो क्या किया जा सकता है। अब प्रथम से लेकर 3 पादों तक देखिए। प्रथम पाद में है कि यत्नपूर्वक दबाते हुए बालुओं को दबाकर तेलम अपि लभेत, तेल को भी प्राप्त किया जा सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है, कोई भी मनुष्य, अन्वय में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर देखिए पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, पिपासार्दितः पिपासा से अर्दित, पिपासा से पीड़ित दुखी जो हैं वो मृग तृष्णिकासु मृग तृष्णा में भी सलीलम जल को पिबेत पी लें। यहाँ पर मृग तृष्णा क्या होती है, मृग यानी मृग, हिरण, तृष्णा यानी प्यास, मृग की प्यास, इसको मृग मरीचिका भी कहते हैं। क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है कि हिरण गर्मियों के समय में पानी की तलाश में भटकता रहता है और भटकते भटकते ही अपने प्राण त्याग कर देता है। तो उसी प्रकार से कोई इंसान जो हैं वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है तो उसको भी कहते हैं मृग तृष्णा के पीछे मत भागो, ये तो मृग की तृष्णा है, यानी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस मृग तृष्णा जो नाम पड़ा है इसमें एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट भी है, अवधारणा भी है कि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, जो कहते हैं हमारे यहाँ पर जेठ की दोपहरी, तो वो उस समय की गर्मी में क्या होता है, सूर्य से भी बहुत तेज किरणें गिर रही होती है और पृथ्वी भी तपकर गर्मी भेज रही होती है। तो सूर्य की किरणें और पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी की किरणें, दोनों तरफ की किरणें आपस में टकराती हैं तो एक चमक उत्पन्न होती है। और वो चमक जब हिरण पानी की तलाश में भटकता रहता है तो हिरण को लगता है कि आगे पानी है, क्योंकि वहाँ चमक है, कुछ पानी की झलक उसे लगती है उस चमक में, तो वो वहाँ पहुँचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो चमक और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका एक फिक्स डिस्टेंस से ही वो दिखती है, फिक्स दूरी से ही वो चमक दिखेगी, पास जाने पर वो नहीं दिखेगी, आगे उससे आगे दिखेगी। तो ये मृग तृष्णा गर्मी में बनने वाली ही कॉन्सेप्ट है। और इसके पीछे वो हिरण भटकता भटकता अपने प्यास से व्याकुल तो होता ही है, उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है और इस तरह से वो प्राण त्याग कर देता है। तो मृग तृष्णा अर्थात ऐसी स्थिति जहाँ पर पानी का मिलना असंभव है, उस स्थिति में भी कोई प्यास से पीड़ित व्यक्ति सलिलम जल को पिबेत पी ले। कदाचित पर्यटन शश विषाणम आसादयेत, कदाचित कभी कोई पर्यटन घूमते हुए भटकते हुए
पर्यटन यानी जो पर्यटन करते हुए, घूमते हुए। शश, यहाँ संधि के नियम से, व्यंजन संधि के नियम से छ जो है वो श में बदल जाएगा, शलजम शश शश। शश कहते हैं खरगोश को। विषाणम यानी सींग। आसादयेत, विषाणम आसादयेत प्राप्त कर ले। कभी कोई व्यक्ति घूमते हुए यानी कि खोजते हुए, यहाँ ये भाव है कि जैसे मान लो खोजा कि राजस्थान में नहीं मिलता ऐसा हिरण, चलो कहीं और खोजते हैं, कहीं और खोजते हैं, या भारत में खोजते हैं, अमेरिका में खोजते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खोजते हैं, कहीं भी खोजते हैं, और खोजते खोजते ऐसा कोई हिरण मिल ही जाए जिसके, हिरण नहीं सॉरी, क्या, खरगोश, खरगोश ऐसा मिल ही जाए कि उसके माथे पे सींग हो, तो हो सकता है ऐसा मिल जाए, क्योंकि विज्ञान में भी आपने देखा है कि उत्परिवर्तन होता है डार्विन के नियमों में एक। तो क्या होता है कि हमारे जीन बदल जाते हैं, और बदलते बदलते कई बार आपने देखा होगा कि जो कछुआ है वो गोल्डन कछुआ आ गया, या कुछ ऐसी मछली आ गई जिसके कि पूंछ भी है, या कुछ और अलग ही तरह के जो कि उसमें देखे नहीं जाते लक्षण, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए। यानी ये असंभव कार्य भी किसी न किसी अवस्था में हो सकते हैं, परंतु इस दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति प्रति निविष्ट मूर्ख जन के चित्त को नहीं आराधित, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कहने का अभिप्राय क्या है कि मूर्खों की मूर्खता को तो दूर किया जा सकता है, परंतु अगर वो मूर्ख हटी भी हो, सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, दुराग्रही हो, तो ऐसे हटी व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते हो। आप क्या, उसे तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की 4 मुख वाले होते हैं। तो एक मुख वाला एक साधारण इंसान नहीं समझा सकता, तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी उसे नहीं समझा सकते। इस प्रकार कहना ये चाह रहे हैं कि मूर्ख होना तो ठीक है, परंतु दुराग्रही नहीं होइए, हटी मत बनिए। आप सामने वाले की बात को सुनकर अपने ज्ञान में संशोधन कीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं होता है, और जितना आप जानोगे उतना ही आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं जानता। तो आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें है छंद आपका पृथ्वी छंद है, और कुछ ग्रामर देख लीजिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं ग्रामर के। तो देखिए, लभेत, पिबेत और क्या था, आसादेत, ये शब्द कौन से, किस टाइप के शब्द हैं, ये विधि लकार के शब्द हैं, ये प्रथम पुरुष एक वचन में। और इसी तरह से आगे सिकतासु, ये तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। यत्नतः पीड़यन, पीड़यन में क्या है, पीड़ धातु से क्षत्रि प्रत्यय, शलजम वाला श है, क्षत्रि प्रत्यय। फिर आता है पिपासार्दितः, पिपासा प्लस अर्दितः, यानी कि पिपासा से पीड़ित। कदाचित अपि पर्यटन शश विषाणम आसादेत, पर्यटन, पर्यटन में भी कौन सा प्रत्यय है, अन की ध्वनि जहाँ आती है वहाँ क्षत्रि प्रत्यय होता है। तो परि उपसर्ग है, अट धातु है, क्षत्रि प्रत्यय यानी घूमते हुए, विचरण करते हुए, खोजते हुए। शश विषाणम, शश यानी खरगोश के, विषाणम यानी सींग, तो ससस्य विषाणम, जैसे रामस्य की तरह, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, ससस्य विषाणम, शश विषाणम। आसादयेत, आ उपसर्ग सद धातु से निच में है, और उसके बाद में विधिंग लकार में है ये। तो इस प्रकार से ये हुआ पद्य हमारा। आगे अगले पद्य पे चलते हैं हम। अगले पद्य में क्या कहते हैं, कवि मूर्ख पद्धति ही चल रही है यहाँ पर भी, तो मूर्ख पद्धति में ही देखिए, यहाँ पर भी और अच्छे अच्छे उदाहरणों से समझाया जा रहा है। अब चूँकि नीति शतककार जो हैं वो नीति के वचन कहे हैं, वो जो चीज़ हैं वो सूक्तियाँ हैं, तो सूक्ति, तो लास्ट वाले लाइन पे ध्यान दीजिए आप पहले। नेतुम वांछति य खलान पथि सताम सुक्तई सुधा संदेभिः। तो इससे पहले क्योंकि ये नीति शतक है और हमें क्या करना है, गाने का इसका ध्यान रखना है, तो इसमें कौन सा छंद है, 7वां पद्य है, तो इसमें है आपका नीचे लिखा हुआ छंद शार्दुल विक्रीडित छंद। शार्दुल विक्रीडित छंद में क्या है, कुल 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पे यति होती है। तो लक्षण यहाँ लिखा हुआ है, सूर्यास्वई मसजस तथा सगुर्व शार्दुल विक्रीडितम। सूर्य और अश्व, सूर्य 12 और अश्व 7, 12 और 7 पे यति होती है, और इसमें जो गण होते हैं वो क्या होते हैं, ये मगण, सगण, जगण, फिर सगण, तगण और तगण। ये तो आपने छंद शास्त्र में पढ़ लिए हैं, इसलिए इसको आप गत कक्षा की, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा से और अच्छे से समझिएगा। हम इसको गा के सीखते हैं। इसकी राग होगी या कुंदेन दुतुसार हार धौला, जो सरस्वती वंदना हमने सीखी थी उस पर। तो देखिए, या कुंदेन, तो व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोदुम समुजिम्ब्रते छेदयन्ती
वज्रमणिच्छिरीशकुसुम प्रान्तेन सन्नयते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं साराम्बुदेरिहते नेतुं वाञ्छति यखलान् पथि सतां सूक्तैः सुदास्यन्दिभिः सूक्तैः सुदास्यन्दिभिः। तो यह है शार्दूलविकली छंद है, काफ़ी बड़ा है इसलिए 12 और 7 पे अति होती है। अब देखिए इसको, जो नीचे वाली लाइन है ये इसका सार है। तो हम नीचे के पहले पंक्ति को ही पहले समझाती हूँ मैं, भले ही अन्वय की दृष्टि से शुरू से चलना है। यह यानी जो, सुधा संधिभी सुक्तई, सुधा यानी अमृत की, संधिभी यानी वर्षा करने वाली, सुक्तई सुक्तियों के द्वारा, अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा, खलान दुष्टों को, सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर, नेतुम लाना वांछती चाहता है। यानी जो कोई व्यक्ति अमृत बरसाने वाली सुक्तियों के द्वारा यानी अच्छे अच्छे कथनों के द्वारा, उपदेश के माध्यम से दुष्टों को, खल यानी दुष्ट को अच्छे मार्ग पर, सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह इंसान उसी प्रकार असंभव कार्य करता है जिस प्रकार, 3 उदाहरण है इसमें, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आपने दैनिक जीवन में नहीं देखे होंगे क्योंकि इस तरह की व्यवस्था अब नहीं होती, परंतु प्राचीन जमाने में जिस तरह का राजपाट वगैरह होते थे तो वहाँ पर सब ये चीज़ें होती थी। तो अब देखिए, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ, असौ यानी इसको, इसको यानी इस दुष्ट को, असौ बाल मृणाल तंतु भी, बाल यानी कि बालक छोटा, मृणाल यानी कमल की, तंतु भी यानी नाल से, व्यालम, व्यालम का मतलब है दुष्ट हाथी, पागल हाथी को, रोधुम रोकना, पागल हाथी है जो उद्दंड होके इधर उधर मार्गों में भटक रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको रोकना चाहता है। सम उत्जिम्ब्रते यानी चेष्टा करता है, यानी किसके द्वारा चेष्टा करता है, बाल मृणाल तंतु भी। देखो इसमें क्या है, एक कोई दुष्ट हाथी है, पागल हाथी है, पगला गया है वो हाथी है, वो गांव में नगर में बहुत उद्दंड मचा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को बुलाया गया। वो व्यक्ति उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी जंजीरें नहीं लेकर आया, बल्कि कमल नाल, कमल नाल आप जानते हैं, कमल की नाल होती है जो एक पाइप की तरह होता है, उसको लेकर आया। वो भी बहुत कोमल सा, बहुत छोटा सा है, जो अभी उगाई है ऐसा कमल लाया और उसको बांधना चाह रहा है उस हाथी को। तो क्या वो उसे बांध पाएगा? नहीं बांध पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बांध पाएगा। उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति, इसको अच्छे अच्छे उपदेशों के द्वारा सीधे मार्ग पे नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए तो और दुष्टता अपनानी पड़ेगी, इसको उसी तरह से समझाना पड़ेगा, जैसे को तैसा वाला भाव रखना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बहुत सारी चीज़, कुछ लोगों के लिए बातें उपयोगी होती है, कुछ लोगों के लिए दंड उपयोगी होता है, उन्हें दंड देना ही पड़ता है, तभी वो सुधरते हैं। तो पहले में ये हुआ। दूसरी लाइन में देखिए, छेतुम व्रजमणीन शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नयते। छेतुम काटना चाहता है, वज्रमणीन व्रजमणि को, शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष, शिरीष का एक फूल होता है, कुसुम यानी फूल, प्रांतेन यानी उसके प्रांत भाग से, उसके डंठल से, बहुत कोमल फूल होता है एक, ये आता है ग्रंथों में नाम, कालिदास के ग्रंथों में भी आएगा इसका नाम। तो शिरीष कुसुम की प्रांत भाग से यानी डंठल से, वज्रमणीन छेतुम सन्नयते, वज्र की मणि को, हीरा, हीरा को कहते हैं, हीरा सबसे कठोरतम वस्तु है संसार की, उसको अगर हमें काटना हो तो काटने के लिए आपने एक कोमल पुष्प लिया, उसकी डंठल ली और कह रहे हैं कि इसको काटना है, तो क्या काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो इसी तरह से ये भी असंभव कार्य है। माधुर्यम मधु बिंदुना रचेतुम शार अम्बुदे ईहते, शार अम्बुदे, शार यानी खारा, खार शार, खारा, अम्बुदे यानी समुद्र को, ईहते चाहता है, क्या करना चाहता है? माधुर्यम रचितुम, मधुरता रचना चाहता है, किसके द्वारा? मधु बिंदुना, मधु यानी शहद की, बिंदुना यानी बूंद, एक बूंद, इसमें क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन है। शहद की एक बूंद के द्वारा खारे समुद्र में मधुरता रचना चाहता है जो कोई व्यक्ति, वह क्या करता है? नीचे वाली लाइन को वापस लेंगे, जो सुधा संधि भी सुक्तई
खलान सताम पथि नेतुम वांछति, ऐसा इंसान क्या करता है, अमृतवर्षी सुक्तियों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है। तो इस प्रकार से यह असंभव कार्य है। इसमें निदर्शन अलंकार भी है, क्योंकि असंभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है। असंभवन वस्तु संबंध है, वस्तु का ऐसा संबंध जो असंभव हो, अभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है। निदर्शन अलंकार है, काव्य प्रकाश में ये लक्षण कहा गया है। तो इस प्रकार से है। अब इसमें हम देखते हैं ग्रामर। ग्रामर की दृष्टि से देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी ग्रामर है इसमें, क्योंकि भर्तृहरि जो हैं कहा जाता है कि वाक्य पदी के भी रचनाकार हैं। इसमें तो मतभेद है कि वह यही हैं या नहीं हैं, परंतु फिर भी मान सकते हैं कि वही हैं। वैसे भी एक काव्य लिखने वाले को ग्रामर का ज्ञान होता ही है। तो देखिए रोधुम, रोधुम में क्या है, रुद्ध धातु तुमुन प्रत्यय। उसके बाद छेतुम, छेतुम में भी क्या है, छिद धातु तुमुन प्रत्यय। रचयितुम, रचयितुम में क्या है, रच धातु तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय का भी बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ऊपर देखिए क्रिया सन्नहते, सम उपसर्ग नह धातु आत्मनेपदी में है ये, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद में सुक्तई, सुक्तई में क्या है, सु प्लस उक्तई, ये तो हुआ आपका सवर्ण दीर्घ संधि से उ स का छोटा उ और उ उक्तई, इस तरह से हुआ। वांछति, वांछति में क्या है, क्रिया है वांछ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ही, जैसे पठती तो वैसे वांछति। और माधुर्यम मधु बिंदुना, ये तो आपको विभक्तियां तो आती है, विभक्तियां आप बता सकते हैं, कहीं पर भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। छंद हो गया और अलंकार हो गया, ये मुख्य बात है इसमें। अब हम चलते हैं अगले पद्य पे। अगले पद्य में देखिए आप 8वां पद्य आ रहा है आपका स्क्रीन पर। इसमें क्या है, ये भी एक मूर्ख पद्धति ही चल रही है। मूर्ख पद्धति में ही हमें बताना है। तो मूर्ख के लिए विभूषण क्या चीज़ है, मौन ही उसका आभूषण है। अगर वो मौन रहे तो उसका जो कमी है, उसका अज्ञानता है, वो प्रकट नहीं होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें छंद। छंद है इसमें उपजाति छंद। उपजाति छंद इंद्र वज्जा और उपेंद्र वज्जा का मिश्रण होता है। और उपजाति छंद में 11 अक्षर होते हैं। तो उपजाति छंद आपने सीख रखा है, उसी पैटर्न पे हम इसको गा सकते हैं। हमने गत कक्षाओं में सीखा था कि किस तरह से इसको गाया जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो भी इसी राग पे है। और एक हमने सीखा था अर्थो ही कन्या परकीय, ये भी इसी पर था। तो देखिए हम इसको करते हैं। स्वायत्तम एकांत गुणकम विदात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया, विनिर्मितं छादन अज्ञताया, विशेषतः सर्वविदां समाजे, विशेषतः सर्वविदां समाजे, विभूषणं मौनम पंडितानां, विभूषणं मौनम पंडितानां। तो देखिए इसको स्क्रीन पर देखिए कि विधात्रा, विधाता के द्वारा, विधाता कौन, ब्रह्मा भगवान ने, छादनम अज्ञताया, छादनम यानी आच्छादन यानी कवर करने का, चादर के समान जो होती है ढकने वाला, अज्ञताया अज्ञानता का, छादनम यानी छादन, विनिर्मितम बनाया गया है। और वो कैसा है, स्वायत्तम, स्व आयत्त अपने अधीन ही है, अपने नियंत्रण में ही है। एकांत गुणकम, एकांत गुणकारी है, यानी कि पूर्णतः गुण है ही है, उसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि चुप रहने में आपके अवगुण नहीं है। किस अवस्था में चुप रहना, आपको हमेशा चुप नहीं रहना है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः यानी विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे, सर्वविद, सर्वविद किसको कहते हैं, जो सबको जानता है। सर्वम जानाति इति सर्वविद यानी विद्वानों के, समाजे यानी समाज में, विद्वानों के समाज में विशेष रूप से मौन रहना जो है विधाता के द्वारा एक अच्छा आच्छादन बनाया गया है, जिसमें आपका अज्ञानता ढक जाएगी। और वह 2 तरह के गुणों से युक्त है। स्वायत्तम यानी कि आपके अधीन है, आपके मुंह, आपका मुंह आपके पास है, आप चुप रहिए आराम से और अपने अज्ञान को छुपा लीजिए। एकांत गुणकम यानी कि इसमें गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है, तो एकमात्र गुणकारी। तो अब देखिए अनुवाद पे, विधाता ने मूर्खता को छिपाने के लिए स्वाधीन यानी अपने ही अधीन, स्वायत्तम का अर्थ है ये स्वाधीन, एवं एकांत गुणकम यानी एकमात्र गुणकारी निर्माण किया है, यानी निर्मितम बनाया है, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में। फिर
विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अपंडित, अपंडित शब्द क्या होता है? पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति, अपंडित यानी जो न पंडित इति अपंडित, नए समास, जो ज्ञानी नहीं है अर्थात मूर्ख लोगों के लिए विभूषणम भूषण है, मौनम मौन, यानी विद्वानों के समाज में मौन मूर्खों का आभूषण ही है। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको अगर कुछ नहीं आता और आप किसी सभा में बैठे हैं, आपको पता है कि यहाँ बड़े बड़े जानकार हैं, तो आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तो आपको सब लोग ज्ञानी ही मानेंगे, पर जैसे ही आपने बोला तो आपकी अज्ञानता प्रकट हो जाएगी, और जैसे अज्ञानता प्रकट होगी वैसे ही लोग बाग जान जाएंगे कि इनको कुछ नहीं आता, फिर आप वहाँ हंसी का पात्र बनेंगे। आपने इसमें कालिदास की कहानी भी सुनी होगी कि कालिदास को भी कुछ लोगों ने मौन धारण करवा के विद्योत्तमा के सामने उपस्थित किया था और कहा था कि ये बहुत बड़े ऋषि मतलब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परंतु इन्होंने अभी मौन धारण किया हुआ है और ये नहीं बोलेंगे। तो उस समय विद्योत्तमा ने उनको समझ लिया था कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर जैसे ही सुहागरात के दिन उन्होंने उनसे बातचीत की तो उनका मुंह खुला, और मुंह खुलने के बाद में पता चल गया कि कालिदास को कुछ नहीं आता, कालिदास नीरे मूर्ख हैं। तो इस तरह से ये जो है वो बहुत प्रचलित मतलब कथा है, इसमें सच्चाई है या नहीं ये तो नहीं, पर हम इसको इससे जोड़ सकते हैं कि कालिदास भी इसी प्रकार से मौन रखकर विद्वान अपने आप को साबित कर दिया था उन्होंने विद्योत्तमा के सामने, और विद्योत्तमा ने उनसे शादी कर ली थी, परंतु बाद में जैसे उन्होंने मुंह खोला उनकी अज्ञानता प्रकट हो गई और विद्योत्तमा ने उन्हें क्या कहते हैं उलाहने देकर और थोड़ा धुतकार कर घर से निकाल दिया। अस्ति कश्चित वाग विशेष, और इस तरह से कहकर तब कालिदास वाकई में प्रयास करते हैं, काली का वरदान प्राप्त करते हैं और तपस्या प्राप्त तपस्या करके विशेष ज्ञान प्राप्त करके ग्रंथों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कथा भी आप रेफरेंस में दे सकते हैं। छंद उपजाति है, इंद्रवजा और उपेंद्रवजा का मिश्रण है। ग्रामर देख लीजिए, इसमें ग्रामर में देखिए विदात्रा वी उपसर्ग धा धातु त्रिच प्रत्यय से तृतीय विभक्ति एक वचन में विदाता बनता है। वी निर्मितम, वी उपसर्ग निर्वी उपसर्ग और माँ धातु से त प्रत्यय। उसके बाद आता है आपका भूषण, विभूषण, विभूषण में क्या है? वी उपसर्ग भूष धातु ल्युट प्रत्यय, ल्युट। अपंडित, न पंडित इति अपंडित, पंडा, पंडा शब्द कहते हैं बुद्धि को, तो जिसके पास बुद्धि होती है वह होता है पंडित, और न पंडित इति अपंडित। तो यहाँ पंडित का मतलब पूजा पाठ करने वाला जो पुजारी है वो नहीं है, बल्कि विद्वान यानी पंडित यानी विद्वान, और अपंडित यानी जो विद्वान नहीं है यानी मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति के लिए आया है। तो यहाँ पर आपका हो गया उपजाति छंद। अब हम इसमें कुछ विशेष है, विशेष यही है कि एक तो सुक्ति है नीचे वाली लाइन, विभूषणम मौनम अपंडितानाम। आप इसमें अर्थांत न्यास अलंकार भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सुक्ति है कि मौन रहना अपंडितों के लिए जो है वो विभूषण के समान ही है, और ये भगवान ने उन्हें दिया है, उनके ही अधीन है। वो अपने आप को चुप रखकर क्या कर सकते हैं, अपने अज्ञान को छुपा सकते हैं सर्वविदों की समाज में, विद्वानों के समाज में। अब चलिए हम अगले पद्य को देखते हैं। अगला पद्य शिखरणी छंद में है। शिखरणी छंद गाने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा छंद है, तो हम सबसे पहले इसी को देखते हैं। लक्षण देखिए स्क्रीन पर। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। इस छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं। क्योंकि वर्ण ज़्यादा हैं तो यति भी लेनी पड़ती है, तो 6 और 11 पर यति होती है। 6 यानी रस 6 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, इस पे यति होती है। और यमन सबलागह में कौन कौन से हैं? यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु गुरु। इस तरह से ये 17 वर्ण हैं। अब देखो इसको हमें गाना है और सीखना है। बहुत अच्छा है ये पद्य, आपको अपने जीवन में उतारना है इस पद्य को, और तभी आप उन्नति कर पाएंगे जीवन में। तो देखिए, यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदान्ध संभवम, यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदान्ध संभवम, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मन, त्यभवदवलिप्तं मम मन। यदा किंचिद किंचिद बुधजनसकाशादवगतं,
यदा किंचिद किंचिद बुद्धजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत ज्वर इव मदो मे व्यपगत। यहाँ पर भी मूर्ख पद्धति ही चल रही है। तो देखिए इसमें ये लग रहा है कि भर्तृहरि स्वयं अपने विषय में ही कह रहे हैं, क्योंकि अहम से इसका वाचक है। यदा किंचित किंचित ज्ञ अहम, अहम यानी मैं, यदा यानी जब, किंचित किंचित ज्ञ कुछ कुछ जानता था, कुछ जानता था, थोड़ा बहुत जानता था, तब क्या था, द्वीप इव, द्वीप कहते हैं हाथी को, हाथी के समान मदांध, मद में अंधा, संभवम, सम प्लस अभवम हो गया था, मद में अंधा हो गया था। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं इसमें है कि ये जो कवि भर्तृहरि कह रहे हैं, अपने ऊपर ही लेकर कह रहे हैं कि जब मैं कुछ जानता था, बहुत थोड़ा सा जानता था, तब हाथी के समान मद से अंधा हो गया था। इसमें आपको द्वीप, द्वीप शब्द में क्या होता है, द्वाभ्याम पिबती इति द्वीप। हाथी जो है दो चीज़ों से पीता है, एक तो अपनी सूंड से पीता है जल को, पानी को, और एक अपने मुंह से पीता है। तो द्वीप, द्वीप शब्द हाथी के लिए पर्यायवाची आता है, पर्यायवाची के रूप में है। मद अंध, मद से अंधा हो गया था, यानी कि जो हाथी होता है, जो युवा हाथी होता है, उसकी मद चूता है कानों के पास से, और वो मद चूता चूता उसकी आंखों में पहुंच जाता है। आंखों में पहुंचने पर वो क्या होता है, उसको दिखाई नहीं देता उस समय के लिए, जिस समय वो आंखों से, उसके मतलब आंखों के आसपास से बहता हुआ गिर रहा है पानी, तो दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उस समय वो अंधा हो जाता है, और वो इधर उधर रास्तों में भटकते हुए, उसको मार्ग नहीं दिखता, तो वो लोगों को नुकसान पहुँचाते हुए, कुचलते हुए एक तरह से लोगों को आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से ये जो भर्तृहरि कह रहे हैं कि जब मैं कुछ कुछ जानता था, किंचित ज्ञ कुछ जानता था, ज्ञ यानी जानता था, तब मैं हाथी के समान मद से अंधा हो गया था। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार आएगा, हाथी के समान। उसके बाद देखिए यदा के बाद तदा से शब्द जुड़ रहा है, जब यानी ऐसा था, तदा तब, जब थोड़ा जानता था तब, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः, तदा तब सर्वज्ञ अस्मि इति, सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, तो सब कुछ जानता हूँ, अस्मि यानी हूँ, इति इस प्रकार, अभवत हो गया था, अवलिप्तम मम मन मेरा मन, अवलिप्त यानी व्याप्त हो गया था, यानी कि ऐसा भाव, ऐसा अहंकार मुझ में आ गया था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो यदा और तदा से जुड़ी हुई दो दो लाइनें यहाँ पर। तो पहले और दूसरी लाइन का क्या है, जब मैं कुछ जानता था तो मैं हाथी के समान मद से अंधा हो गया था, तब सर्वज्ञ हूँ, उसी प्रकार का भाव मेरे मन में आ गया था, यानी उस समय मेरे मन में अहंकार का भाव आ गया था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, सब तुच्छ हैं। फिर आगे देखिए, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, यदा जब, किंचित किंचित कुछ कुछ जाना, बुद्धजन सकाशात, बुद्धजन, बुद्ध यानी बुद्धिमान, जन यानी व्यक्तियों के, सकाशात यानी समीपता से, अवगतम यानी हुआ, ज्ञान हुआ। तो जब बुद्ध जन यानी कि विद्वान लोगों के संपर्क से मुझे कुछ कुछ ज्ञान हुआ, सानिध्य से मैंने कुछ कुछ समझा, अवगतम यानी अवज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, समझा, तदा तब, मूर्खो अस्मि इति, मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार, ज्वर इव बुखार के समान, मदो में मदो मेरा मद, व्यपगतः चला गया, मेरा मद चला गया, यानी कि जैसे दवाई लेने पर बुखार चला जाता है, ज्वर यानी बुखार क्रमशः उतर जाता है, वैसे ही जो विद्वान लोगों का सानिध्य मेरे लिए एक दवाई के समान उपयोगी सिद्ध हुआ, और मैं मेरे ज्वर को उतर गया, मतलब कि ये अहंकार रूपी ज्वर, बुखार नहीं आया उन्हें, पर अहंकार रूपी ज्वर मेरे अंदर से उतर गया, यानी कि मुझे ये लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। जब विद्वानों के सामने गया, उन्होंने मुझे कुछ उनके सामने पता चला, तो पता चला कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता, जैसे कि मान लो मैं मानने लगूँ कि मुझे सब कुछ आता है, पर मैं और अपने टीचर के सामने जाऊँ और अपने विद्वान गुरुओं के सामने जाऊँ, तब मुझे पता चल रही कि मैं कुछ नहीं जानती, तो मेरा सारा अहंकार उतर जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान तो अथाह है, जितना हम जानते जाएंगे उतना ही हमें लगेगा कि हम नहीं जानते हैं, कम से कम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे शिकरणी छंद है, उपमा अलंकार हो गया दो जगह, द्वीप इव मद इव, यहाँ तुलना दी गई है, काव्यलिंग अलंकार है, काव्यलिंग में क्या होता है, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम,
काव्यलिंग हेतु हेतु का कथन करके वहाँ पर कारण कार्य से संबंध जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर यदा तदा इस तरह से कहकर पूरी बात को समर्थन किया गया है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। ग्रामर देख लीजिए, ग्रामर में इसमें क्या आएगा। ग्रामर तो आपको लिखनी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी ही होती है ताकि अच्छा हो जाए आपका। किंचित ज्ञ, किंचित जानाति इति, किंचित ज्ञ, ज्ञ शब्द पीछे आ जाता है, इसका मतलब होता है जानाति। द्वीप, द्वीप मैंने बता दिया आपको, द्वाभ्याम पिबति इति द्वीप, ये इसकी व्युत्पत्ति है। सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। मदेन अंधः, मदांधः। अवलिप्तम, अवलिप्तम में क्या है, अव उपसर्ग है, लिप धातु से त प्रत्यय है, अवलिप्तम। अवगतम, अवगतम में देखिए अव उपसर्ग गम धातु त प्रत्यय। इसी तरह से संधियां भी है इसमें, मूर्खो अस्मि इति, मूर्खो मूर्ख है अस्मि इति, तो यहाँ पर पहले पूर्व रूप संधि, फिर उसके बाद अस्मि इति, यहाँ पर दीर्घ संधि, छोटी की मात्रा हो जाएगी अस्मि पे, अस्मि प्लस इति। तो इस तरह से इसमें हो गई ग्रामर। अब हम अगले पद्य को देखते हैं। तो ये आपको जीवन में उतारना है कि आपको कभी भी कुछ भी सीखते हो तो घमंड नहीं करना है, अहंकार से व्यक्ति का नाश हो जाता है। और आधा जो ज्ञान होता है, अध जल गगरी झलकत जाए होती है, तो उससे आधा होने से ही वो झलकती है। अगर वो पूरा भरा होता तो उसमें कभी अहंकार का भाव नहीं आएगा इंसान में। इसलिए ज्ञान की पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए, और जो भी आप प्राप्त करें, जिससे भी प्राप्त करें, उसके प्रति नम्र रहना चाहिए, और कभी भी अपने आप को अहंकार में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अहंकार से व्यक्ति का नाश हो जाता है। देखिए अगला पद्य, 10वां पद्य। तो अगला पद्य भी है, बहुत अच्छा पद्य है ये भी। इसमें कौन सा छंद है, इसमें है आपके हरिणी छंद। हरिणी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं, और 17 वर्ण में 6, 4 और 7 पे यति होती है। लक्षण क्या होता है हरिणी छंद का, नस मर सलागह सड़ वेदई हयई हरिणी मता, नगण सगण मगण रगण और सगण, फिर लघु और गुरु। इस प्रकार से 17 वर्ण, 17 के बाद षड यानी 6, वेद यानी 4, हय यानी 7, तो 6, 4 और 7 पे यति होती है। तो इसमें है आपका हरिणी छंद। अब गाना चाहते हैं तो गा लीजिए। देखिए रुकना पड़ेगा हमें कहाँ कहाँ, 6 पे, 4 पे और 7 पे। यहाँ पर जो कही जा रही है बात, वो क्षुद्र जंतु यानी तुच्छ जंतु के बारे में कही जाती है, कि उसको कोई बड़ी चीज़ मिल जाए तो भी वो उसके प्रति देखता भी नहीं है, उसका एहसान भी नहीं मानता। तो यहाँ पर देखिए, क्रमिकुलचितं लालाकिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं, कृमिकुलचितं लालाकिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं, निरुपमरसं प्रीत्याखादन् खरास्ति निरामिषं, निरुपमरसं प्रीत्याखादन् खरास्ति निरामिषं, सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते, सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते, न हि गणयति शूद्रजन्तुः परिग्रहफल्गुताम्, न हि गणयति शूद्रजन्तु परिग्रहफल्गुताम्। नीचे वाली लाइन ही इसका सार है, और इस सार को समझाने के लिए इसमें कुत्ते का उदाहरण दिया गया है। तो देखो पहले सबसे नीचे वाली लाइन को समझिए। शूद्र जंतु, तुच्छ व्यक्ति, नीच व्यक्ति, परिग्रह फल्गुताम, परिग्रह यानी प्राप्त की हुई की, फल्गुताम यानी तुच्छता को, न नहीं गणयति गिनता है, ही यानी निश्चित रूप से। नीच व्यक्ति प्राप्त हुई वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता है। इस बात को समझाने के लिए कुत्ते का उदाहरण दिया गया है। कुत्ते को क्या है, कहीं से एक हड्डी मिल गई है, गधे की हड्डी, क्योंकि कुत्ता आपने देखा होगा कहीं पे गलियों में हड्डी को चाटता रहता है, वो उस हड्डी की विशेषता बताई जा रही है कि वो हड्डी कैसी है, और उसके सामने कौन सा दूसरा प्रस्ताव आया, उसको उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा है। तो देखिए, स्वा, स्वा है सबसे पहले इसमें लेना पड़ेगा। स्वा का मतलब कुत्ता। कुत्ता क्या करता है, कृमि कुल चितम, कृमि यानी कीड़ों के, कुल यानी समूह से, चितम यानी भरे हुए, कीड़ों के समूह से भरे हुए, लाला क्लिन्नम, लाला यानी लार से, क्लीन यानी भीगे हुए, विगंधी दुर्गंधित, बुरी जिसमें गंध आ रही है ऐसा, जुगुप्सितम घृणा के योग्य, देख के घृणा मच जाए ऐसा, निरूपम रसम, निरूपम
निरुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके ऐसा, यानी जिसकी तुलना ही नहीं की जा सके कि इसमें ये जो रस है वो कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, तो बुरा, इसको बुरे अर्थ में लेंगे हम, अच्छे अर्थ में नहीं लेंगे। निरुपम रस वाली यानी बुरे रस वाली। प्रत्याखादन, ये तो बाद में लेंगे, पहले लेंगे निरामिषम, निर प्लस आमिषम, निर यानी नहीं है, आमिष यानी मांस, यानी मांस से रहित। खर अस्थि, खर यानी गदा, अस्थि यानी हड्डी, गधे की हड्डी को प्रत्याखादन प्रेम पूर्वक खाता हुआ, बड़े चाव से खाता हुआ। सूरपतिम यानी सूर्य यानी देवता के पति यानी स्वामी को भी, अपि भी, पार्श्व स्तंभ पास में स्थित, पास में खड़े हुए, पार्श्व स्तंभ सुरपतिम अपि, पास में खड़े हुए इंद्र को भी, विलोक्य देख करके, न नहीं शंकते शंका नहीं करता है, यानी कि उनकी तरफ देखता तक नहीं है कि मेरे पास में इंद्रदेव खड़े हैं जो हो सकता है मुझे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देने आए हों, कुछ वरदान के रूप में कुछ देने आए हों, बल्कि वह अपनी गर्दन को नीचे करके हड्डी को चाटने में लगा हुआ है और उस हड्डी में कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से मूर्ख पद्धति का ये प्रकरण चल रहा है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि आप ऐसे मूर्ख ना बनिए इस कुत्ते की तरह जो इंद्र भगवान के रूप में वहाँ पर इसके पास एक अच्छा प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव की तरफ वो देखता भी नहीं है और अपनी जो मिली हुई वस्तु है उसी को ही संतुष्ट होकर उसी में बिल्कुल रमा हुआ है, चाव से उसको खा रहा है, संतुष्ट हो रहा है। स्वभावोक्ति अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि हड्डी चबाते हुए कुत्ते का एक स्वाभाविक वर्णन है कि किस तरह से हो सकती है स्थितियाँ। तो बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन में क्या होता है, वो बिल्कुल जैसे ही बोले वैसे चित्र उभर के सामने आ जाए कि क्या इस तरह से एक कुत्ता है, हड्डी खा रहा है, उस हड्डी में बिल्कुल मांस नहीं है, बिल्कुल रस नहीं है, बिल्कुल उस पर कीड़े मकोड़े गिरे हुए हैं और उसको खाते हुए कुत्ते के मुंह से लार गिर रही है, इससे वो हड्डी फिर से लार से गीली हो रही है। तो इस प्रकार का एक चित्र उपस्थित हो जाए तो उसको कहते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है, क्योंकि अप्रस्तुत कुत्ते के वर्णन द्वारा प्रस्तुत नीच व्यक्ति का वर्णन होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। लक्षण है अप्रस्तुतस्य कथनात् प्रस्तुतम यत्र गम्यते, अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुतम यत्र गम्यते, जहाँ प्रस्तुत का गमन करवा दिया जाए वह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। तो ये भी बहुत अच्छा है उदाहरण। और नीच व्यक्ति एक तरह से मूर्ख व्यक्ति ही है, तो उसको कह रहे हैं कि उस इंसान को कोई भी अच्छी से अच्छी वस्तु मिल जाए, उसको जो मिली हुई है उसी में उसकी तुच्छता को वो नहीं जानता है और उसी में संतुष्ट हो जाता है। ग्रामर देखिए इसमें, तो ग्रामर में देखिए निरूपम, निर्गता उपमा यस्य स निरूपम, जिसकी उपमा निकल गई है, जिसकी उपमा ही नहीं दिया जा सके, किससे तुलना ही नहीं दी जा सके, ऐसा निरूपम। फिर आता है आपका प्रत्या, प्रीय धातु से 3 प्रत्यय है इसमें, तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है प्रत्या। खादन, खाद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, खादन खाते हुए। पार्श्व स्तंभ, पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्व स्तंभ, पार्श्व में तिष्ठ यानी स्थित है, पार्श्व में ही खड़े हैं, तो पार्श्व स्तंभ। सूरपतिम, सूर्य यानी देवता, तो सुराणाम पति इति सूरपति, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। राजाओं के पति यानी स्वामी सुरपति। विलोक्य, वी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्यप प्रत्यय। परिग्रह फलगुताम, परिग्रह से फलगुताम इति परिग्रह फलगुताम, परिग्रह यानी प्राप्त की हुई की, फलगुताम यानी तुच्छता को। तो इस प्रकार से इसमें है आपका नीति शतक है, बहुत अच्छे पद्य हैं, रिवीजन कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में एक बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन होता है, उसको दबाकर उसमें ऑल शब्द पे क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काम के दबाव की वजह से अलग से उस नोटिफिकेशन को आपको ना भेज पाएँ, तो अपने आप ही स्वतः ही इसमें एल्गोरिथम होता है कंप्यूटर जनरेट किया हुआ, तो जिस व्यक्ति ने सब्सक्राइब किया हो चैनल को उसके पास कोई सा भी वीडियो डाले, इसमें चाहे संस्कृत का हो चाहे कोई दूसरा हो, सब वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका ही हित ज़्यादा है, हमारा हित तो इसमें अभी नहीं है। धन्यवाद।